चावल हम सभी के घर में डेली बनता होगा एंड डेली चावल खाते होंगे। लेकिन क्या जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीका है उस तरीके से चावल पकाकर खाने को मिलता है या फिर उस तरह से चावल पकाकर खाते हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स विद डॉक्टर श्वेता सिंह में। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि चावल का जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीका है पकाने का वह क्या है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर हम इस तरह से चावल नहीं पकाकर खाते हैं तो क्या हो सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चावल बनाने का जो सही तरीका है एंड आयुर्वेदिक तरीका है वह है, वैसे तो आयुर्वेद में हमारे बताया गया है कि जो चावल होता है वह सबसे बेस्ट होता है रक्तशाली चावल या फिर साठी चावल। जो धान्य 60 दिन में पककर तैयार हो जाता है उससे जो बनाया गया चावल होता है वह बेस्ट होता है एंड जो चावल पुराना होता है वह अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके आसपास पुराने चावल नहीं हैं, नए चावल हैं एंड साठी चावल, रक्तशाली चावल नहीं मिल पा रहा है तो आप जहाँ जिस एरिए में है ना वहाँ के चावल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके जो बनाने का प्रोसीजर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। हम सभी अपने घर में डेली चावल बनाते होंगे, किसी के घर में 2-3 दिन बाद बनता होगा, लेकिन चावल तो सभी ही खाते होंगे। लेकिन चावल का जो आयुर्वेदिक तरीका है पहले लोग बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है वैसे लोग चावल बनाने का जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीका है वह भूलते जा रहे हैं एंड बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो रही हैं। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप चावल सही से नहीं बना रहे हैं, अगर आप जो कुकर में चावल बना लेते हैं, प्रेशर कुकर में चावल एंड पानी सब कुछ साथ में डाल दिया एंड पका लिया एंड जब मन किया तब खा लिया ठंडा चावल, तो जो मांड युक्त चावल होता है, जो ठंडा चावल होता है वह गुरु होता है। अगर वह गुरु होता है तो वह सही से पच नहीं पाएगा एंड वह कफ को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो अग्नि हो जाएगी वह मंद हो जाएगी एंड जो मंद अग्नि होता है वही सभी रोगों का कारण होता है। तो आप सही तरीका अपनाएं, सही तरीके से चावल बनाकर खाएं। चावल तो हर किसी को पसंद होता ही है, बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन पसंद रहता है, हम सभी खाते हैं क्योंकि हम सभी इंडिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर लगभग हर एक घर में चावल बनता ही है। कुछ लोग के घर में बहुत महीनों बाद बनता है और कुछ लोगों के ऐसा घर होगा, ऐसा जगह होगा जहाँ पर डेली बनता है। तो सबके यहाँ बनता है और जब चावल इतना हेल्दी है और हम डेली अपने रूटीन में ले रहे हैं तो क्यों ना उस चावल को हम सही तरीके से पकाकर खाएं, क्यों उस चावल को हम गलत तरीके से डेली अपने लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में क्यों यूज करें। अगर चावल हमें इतना पसंद है और हमारे यहाँ हर सभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहाँ पर चावल नहीं यूज होता है, तो जब भी चावल बनाएं तो एक आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीका है उस तरीके से बनाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीके पे। तो अगर आपके पास पुराना चावल है तो आप पहले उसे अच्छे से धुल लें, 3-4 बार। धुलने के बाद उसे थोड़ा सा टाइम पहले रख दें एंड साथ में आप गैस पर पानी चढ़ा दें। जब पानी बॉयल होने लगे फिर उसके बाद जो आपने पहले चावल धुल कर रखा था 3-4 बार अच्छे से, फिर उसको आपको उसमें डाल देना है। और जब भी पानी आप गर्म करने के लिए रख रहे हैं ना, जो आपका चावल है उससे 5 गुना ज़्यादा या फिर 6 गुना थोड़ा ज़्यादा ही वाटर कंटेंट रखें, जिससे कि चावल उसमें अच्छे से पक जाए एंड जो मांड है उसे आप बाहर निकाल लें। तो जब पानी बॉयल होने लगे तो जो आपने चावल बाहर रख रखा था धुलकर कुछ टाइम के लिए, फिर उसको उसमें डाल दें एंड फिर उसके ऊपर ढक्कन रख दें। फिर उसके बाद जब पानी मतलब और खौलने लगे एंड ढक्कन थोड़ा सा ऊपर होने लगता है, अगर आपने अपने घर में बनाया होगा, हमारे घर में तो बनता था तो हमें आइडिया है कि जब पानी थोड़ा सा ऊपर आने लगता है तो फिर उसके बाद उस ढक्कन को हटा लें, चावल को हल्का सा देख लें कि चावल क्या सही से पका है। फिर उसके बाद उस पानी को बाहर निकाल लें। फिर ढक्कन ढक कर चावल जो आपका पका था, हल्का थोड़ा बहुत रहता है नहीं पका हुआ, फिर उसको ढक कर
अच्छे से फिर से वापस गैस पर रख दीजिए एंड जो फ्लेम है उसको एकदम स्लो कर दीजिए, जिससे कि चावल, अब उसमें वाटर कंटेंट तो आपने निकाल दिया है, जिससे कि जो चावल है वह अच्छे से पक जाए एंड जले भी नहीं। तो पानी निकालने के बाद जब भी गैस का फ्लेम करें स्लो कर दें एंड फिर कुछ टाइम के बाद चावल को देख लें कि अच्छे से पक गया है क्या, फिर उसे रख लें। अगर आपके पास पुराना चावल है तो इसे आपको ऐसे बनाना है। अगर आपके पास नया चावल है, पुराना चावल नहीं है, तो इस चावल को पहले भून लें, क्योंकि जो नया चावल होता है वह गुरु होता है एंड जो पुराना चावल होता है वह लघु होता है, वह पचने में हल्का होता है। एंड जो नया चावल होता है गुरु होता है एंड पचने में जो होता है वो भारी होता है। तो उसको पहले आप अच्छे से भून लें। भूनने के बाद आप कैसे भून सकते हैं, तो आप जो भी आपके पास कढ़ाई या फिर कुकर है, आप दूसरी तरफ गैस पे पानी रख दीजिए बॉयल होने के लिए। एक तरफ आप कढ़ाई में या फिर कुकर में उसे अच्छे से घी डालकर जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च हो गया, लवंग हो गया, दालचीनी का टुकड़ा डाल लीजिए। फिर उसमें चावल को अच्छे से भून लीजिए। फिर भूनने के बाद उसे निकाल लीजिए। फिर जो गर्म पानी आपने दूसरे भगोने में या फिर जिस बर्तन में रखा होगा उसमें उस चावल को डाल दीजिए एंड फिर उसी तरह पकाना है जैसे कि आपने पुराने चावल को पकाया। कि फिर जब एक टाइम के बाद पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होने लगे, ढक्कन थोड़ा ऊपर आने लगे, तो फिर उस पानी को आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं चावल नीचे बैठ तो नहीं रहा है। बीच में आप एक दो बार उसे चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा चलाएं नहीं। एक दो बार अगर आपको लग रहा है तो आपने चावल डाला, फिर उसके बाद चला दिया। एक दो बार बीच में चला कर चेक कर लिया कि चावल हल्का पक गया है ना, तो फिर उसके बाद उस पानी को बाहर निकाल लें एंड बाहर निकालने के बाद फिर से वही चावल को ढककर ढक्कन से रख दें। जो फ्लेम है उसको स्लो कर लें। इस तरह से आप चावल बनाएंगे तो यह चावल जो होगा वह लघु होगा एंड पचने में हल्का होगा। तो आप जहाँ जिस एरिया में है ना वहाँ का चावल आपके लिए बेटर है, तो आप वहाँ का चावल यूज कर सकते हैं। लेकिन उसे आपको पकाना इस तरह है, अगर नया चावल है तो उसे भून लें, अगर पुराना चावल है तो बिना भुने भी उसे पका सकते हैं। लेकिन अगर आप चावल जब भी पकाएं तो उसे हल्का सा भून लें। क्या होगा कि भुनने से आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा एंड खाने में भी अच्छा लगेगा और वह लघु भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल नहीं लें, थोड़ा हल्का कम पॉलिश रहे उस चावल का यूज करें। एंड जो लोग को डायबिटीज़ या फिर ऐसे बोला जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो जो मैंने बताया ना कि आप लोग जो कुकर में चावल बना ले रहे हैं उसमें पानी एंड चावल सब कुछ साथ में डाल दिया एंड चावल पककर तैयार हो गया, तो वह चावल क्या होता है गुरु होता है। तो मैंने बताया ना कि जो गुरु चीज़ें होती हैं वो पचने में भारी होती हैं, जिससे आपकी जो पाचक अग्नि होती है वह डिस्टर्ब होती है। और हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जो सभी रोगों का मूल कारण होता है वह होता है आपका पाचक अग्नि का गड़बड़ होना ही। तो आप अपनी जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, अगर उसको सही से रखेंगे तो आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो अगर आप डायबिटीज़ के भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा चावल मन कर रहा है खाने का कि कभी कि हाँ थोड़ा बहुत चावल खा लेते हैं, तो जब भी आप चावल का सेवन करें, एक तो ठंडा चावल का सेवन नहीं करना है। जो ठंडा चावल होता है वह भी गुरु होता है एंड जो आप मांड युक्त आजकल कुकर में डायरेक्ट बना लिया जाता है वह भी क्या होता है गुरु होता है। तो ऐसे चावल को खाने में अवॉइड करें। जब भी चावल खाएं उसे हल्का भुना हुआ मतलब देख लेंगे चावल भुना हुआ तो है, उसे ही पका कर खाएँ। एंड जो तरीके हैं उस तरीके से बनाएं, क्योंकि आप चावल देखिए हर किसी को पसंद होता है और हर किसी के घर में बनता है। और हम लोग इंडिया के हैं तो लगभग जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हर किसी को चावल खाना पसंद होता है, हर किसी के घर में लगभग मैक्सिमम बनता ही है। तो क्यों ना अगर जो चीज़ें हमारे डेली रूटीन की हैं उसे हम अच्छी तरीके से, जो हमारा नेचुरल तरीका है, जो आयुर्वेदिक तरीका है, उसी तरीके से बनाकर खाएं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो भी चीज़ें उससे होने वाली बीमारियां हैं उससे बचें। तो अगर आप इस तरह से चावल बनाते हैं तो जो चावल के कड़ होते हैं ना वह अलग अलग होते हैं। एंड अगर आप जो मिक्स करके चावल एंड पानी सब कुछ बना देते हैं तो चावल गीला भी हो जाता है एंड चावल जो होता है ना वह गुरु हो जाता है। और आप जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीके से बनाते हैं तो वह चावल लघु होता है एंड पचने में जो होता है हल्का होता है। अगर आप इस तरह से चावल बना रहे हैं, पानी एंड चावल सब कुछ मिक्स करके बना दिया, तो वह चावल गुरु होता है
एंड वह पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी कर सकता है, क्योंकि वह पचने में भारी होता है। बाकी थैंक यू। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जब भी अपने घर में चावल बनाएंगे उसे हल्का भून कर, या फिर जैसे मैंने बताया कि आप उसे अच्छे से धुल कर एंड कुछ टाइम के लिए जब भी पकाने से पहले थोड़ा सा चावल धुल कर रख दें, जिससे कि वह जल्दी से पक भी जाएगा एंड सही भी रहेगा। बाकी थैंक यू। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।